नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हरजत देवगन। आज मैं शुरुआत करता हूं उन संकेतों के साथ जिनके बल पर ट्रेडिंग करने उतरे थे। तो इंडियन मार्केट्स में तो पिछले सत्र में गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी पे 21,500 के दर्शन करा दिए थे। लेकिन अमेरिकन मार्केट से जब क्यूज निकाले तो डाउ जोन्स 284 अंक नीचे था। नैस्डैक 173 अंकों की गिरावट शो कर गया था। एफओएमसी के मिनट्स जारी हुए अमेरिका में और कॉन्फिडेंस वहीं से खत्म हो गया, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती की टाइमिंग को लेकर स्पष्टता नहीं है अमेरिका में। फेड है कंफ्यूज और उसके चलते अमेरिकन मार्केट झटका दे गए थे। एशियन मार्केट्स आज के सत्र में सेटअप बिगड़ा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में बताओ कि इंडियन मार्केट से कुछ आप पॉजिटिव उम्मीद कर सकते हो, तो हमारे मार्केट भी नर्वस होंगे ना। लेकिन आज गजब कर गया मार्केट। ऐसी जोरदार रिकवरी, मंदी करने वाले बिल्कुल ट्रैप हो गए और इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी ना, और वो भी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन, कि मार्केट हैरान कर गया। ओपन ही आज एक गैप अप के साथ हो गए। 87 पॉइंट्स के गैप के साथ निफ्टी खुल गया 21,605 के लेवल पे। उसके बाद तो हड़कंप मच गया था। एक डिप आया था वैसे 21,564, ये आज के दिन का लो था, लेकिन वहीं से ही रिकवरी होनी शुरू हुई और दिन का हाई लगा दिया 21,685। क्लोजिंग आई है 21,658 के लेवल पे। 141 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है। बहुत ही तगड़ी चाल पकड़ गया और ये 2024 की पहली तेजी आपने देखी जो इतनी जबरदस्त थी, और वो भी वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी पे आई। तो आज मंदी करने वाले बिल्कुल बैकफुट पे आ गए। निफ्टी बैंक 490 पॉइंट्स उछल गया 48,195, ये क्लोजिंग लेवल है। सेंसेक्स 490 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है 71,847, और किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसी मार्केट आज के सत्र में देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल रही थी। आज निफ्टी के एडवांसेस हैं 28 शेयर निफ्टी पे चढ़े हैं, 22 शेयर गिरे हैं। लेकिन जो चढ़ा है वो है बजाज फाइनेंस। बाजार खुलते ही एकदम से बजाज ट्विंस में खरीदारी शुरू हो गई थी। बजाज फाइनेंस आज 4.25% उछला। टाटा कंज्यूमर 3.5% चढ़ा है। एनटीपीसी ओएनजीसी जबरदस्त तेज हो गए 3% ऊपर। ओएनजीसी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर गया। इंडसइंड बैंक 0.25% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में आज डिफेंसेस का दिन तो था ही नहीं। डॉक्टर रेड्डीज प्रॉफिट बुकिंग हो गई 1.5% नीचे आ गया। बीपीसीएल 1.5% टूट गया। एलटीआईएम, एचसीएल टेक, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में कमजोर रहे। एफएनओ गेनर्स में अब आपको दिखाई देंगे रियल एस्टेट स्टॉक्स। असल मायने में चौंकाने वाली खरीदारी थी रियल एस्टेट इंडेक्स में। इंडेक्स ही 6.7% के गेंस के साथ बंद हुआ है, और वायदा कारोबार पे भी देखोगे तो धमाका कर गए ये स्टॉक्स। गोदरेज प्रॉपर्टीज 8% चढ़ गया। डीएलएफ 6.25% उछल गया। ओबरो रियल्टी 5% ऊपर बंद हुआ है। वोडा आइडिया तो खैर अपनी ही चाल पकड़े हुए है। सब्सक्राइबर्स डेटा इनका अक्टूबर का ठीक नहीं आया है। अक्टूबर में सब्सक्राइबर्स इन्होंने गंवाए हैं, उसके बावजूद वोडा आइडिया 6% ऊपर है। हिंद कॉपर 0.5% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में पीवीआर आइनॉक्स आज प्रॉफिट बुकिंग 3% नीचे ले आई इसे। अपोलो टायर्स 2% नीचे रहा। नवीन फ्लोरी, बीपीसीएल और एलटीआईएम जैसे स्टॉक्स दबाव में रहे। मिड कैप गेनर्स में ये एडीएजी पैक से जुड़ी जो कंपनियां हैं ना, ये भी तेज हो रही हैं। आज वैसे भी पावर स्टॉक्स तेज थे। रिलायंस पावर आज के दिन के रिटर्न है 17.5% से ज्यादा के। इसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल 13% चढ़ा है आज के सत्र में। वक्रांगी 10.5% ऊपर। हिमाद्री स्पेशलिटी 10% चढ़ गया। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 9.5% चढ़ा है। डीसीएम श्रीराम एमएमटीसी 0.9% से 9.5% की चाल पकड़े हुए थे। और रियल एस्टेट में कंपनी थी सनटेक 8% ऊपर। रतन इंडिया 7.5% चढ़ा है। और जैसे मैंने कहा एडीएजी पैक में तेजी है, तो रिलायंस इंफ्रा 7.5% ऊपर बंद हुआ। मैक्स हेल्थ पिछले कुछ दिनों से काफी एक्टिव है और आज भी 7% चढ़ गया। जेपी पार 7% ऊपर बंद हुआ है। बॉम्बे बर्मा 7% ऊपर चढ़ा। आईबी रियल एस्टेट 7% तेज हुआ है और पारस डिफेंस 0.6% चढ़ गया। मिड कैप्स में लूजर्स भी हैं, जिसमें वीएसटी इंडस्ट्री 4.5% प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसमें सिरमा एसजीएस 3.5% नीचे बंद हुआ है। जेबी केमिकल 3% गिर गया। ग्लैंड लगभग 3% गिरा है। वैभव ग्लोबल, एक्शन कंस्ट्रक्शन और हाइकल जैसे जो स्टॉक्स हैं, यहां पर भी आज करेक्शन देखने को मिली। लेकिन जो एक्शन था वो था रियल एस्टेट स्टॉक्स में। रियल मायने में अगर खरीदारी अगर स्क्रीन पे दिखाई दी तो वो आज रियल्टी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में थी, और क्या जोरदार खरीदारी थी। इंडेक्स से 6.7% चढ़ा हुआ है, तो सोचो कंपोनेंट्स। और उसमें भी मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आ रखी है शोभा के ऊपर, जिसमें उन्होंने टारगेट्स रिवाइज करके 1400 कर रखे हैं, उसका इंपैक्ट शोभा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इतनी जोरदार खरीदारी है। इस साल ही देखो तो जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुए कुल मिलाकर 31% से ज्यादा चढ़ा हुआ है शोभा, और आज के सत्र में 16% की छलांग लगा गया शोभा। इसके अलावा लोधा डेवलपर्स 9.5% चढ़ा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 8% चढ़ा। डीएलएफ 6.5%, दिग्गज कंपनी 6.5% ऊपर। ब्रिगेड ये शुरुआती सत्र में तेज था, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई इसमें, लेकिन अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए था। 6.5% क्लोज टू क्लोज बढ़ा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स 5.5% चढ़ गया। ओबरॉय रियल्टी 5% ऊपर बंद हुआ है। स्वान एनर्जी
महिंद्रा लाइफस्पेस और फिनिक्स लिमिटेड, इन स्टॉक्स में तेजी बनी और इससे प्रूफ हुआ कि जहां पर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग है, उन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में अच्छी खरीदारी होगी। ऐसे वाला मार्केट दिखाई देगा अभी। फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस का नंबर आया और ये स्टॉक 0.5% चढ़ गया। बजाज फाइनेंस 4% ऊपर बंद हुआ है, निफ्टी का ही टॉप गेनर है। पीएफसी आरईसी भी चढ़ गए आज। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स में तेजी थी। एलआईसी हाउसिंग, ये स्टॉक 2.5% चढ़ा है। एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी लाइफ, दोनों स्टॉक्स 1.5% से 2.5% की तेजी पकड़े हुए थे। फाइनेंशियल्स में प्राइवेट बैंक्स भी तेज थे आज। पीएसयू बैंक्स में भी खरीदारी देखने को मिली थी। तो पहले तो प्राइवेट बैंक्स, जिसमें इंडसइंड बैंक, इनके बिजनेस अपडेट्स इन्होंने जारी किए, उसके बाद 0.3% चढ़ गया। बंधन बैंक 2.5% ऊपर बंद हुआ है। एक्सिस बैंक कमाल कर रहा था, इसमें ब्लॉक भी हुए हैं आज, 2.5% ये चढ़ा है। फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक का सहारा था। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स में इंडियन बैंक 0.3% चढ़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएसबी, यूको बैंक, यूनियन बैंक, यहां पर खरीदारी हुई। एफएमसीजी स्टॉक्स में हालांकि मैं आपको बता दूं कि लिकर स्टॉक्स पे नजर रखनी होगी। यूबीएल आज चढ़ा तो है 0.4%, लेकिन जीएम ब्रूरीज के नतीजे उतने अच्छे आए नहीं, तो यूबीएल आज वैसे 0.4% चढ़ा। टाटा कंज्यूमर 3.5% चढ़ा है। टाटा कंज्यूमर तो कमाल ही कर रहा है एफएमसीजी सेक्टर में। गोदरेज कंज्यूमर 3% चढ़ गया। वरुण बेवरेजेस 3% चढ़ गया। इमामी, डाबर जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3% चढ़े हैं। ब्रिटानिया, मैरिको, नेस्ले, ये सब स्टॉक्स तेज हैं। और नेस्ले कल स्प्लिट हो जाएगा, कल 5 तारीख है, तो स्प्लिट हो जाएगा ये शेयर। एक शेयर को 10 शेयर में विभाजित कर दिया जाएगा। सीपीएससी यानी कि सरकारी कंपनियों में आज तेजी थी और उसमें भी पावर वाली कंपनियां ज्यादा तेज थी, जैसे कि एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, ये स्टॉक्स तेज थे आज। एनटीपीसी आज 3.5% उछला है। इसके अलावा ओएनजीसी 3% उछला है। बीईएल, सतलुज जल, कोची शिपयार्ड, ये भी कुछ अन्य कंपनियां जिसमें तेजी देखने को मिली। और जैसे मैंने कहा कि पावर सेक्टर आज वैसे भी फोकस में था, तो रिलायंस पावर, ये स्टॉक करीब करीब 0.18% तेज था। इसके अलावा टॉरेंट पावर 7.5% से ज्यादा चढ़ गया। एनटीपीसी 3.5% चढ़ गया। टाटा पावर 3.25% ऊपर। अदानी पावर, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां तेज थी। और जाते जाते एक और सेक्टर तेज हो गया, वो था सीमेंट, जिसमें इंडिया सीमेंट बहुत तेज चल रहा था, 3.5% ऊपर। ये लेटर हाफ की बाइंग थी। एसीसी, अंबुजा भी आज तेज हुए हैं। एसीसी 3% ऊपर, अंबुजा 2.25% ऊपर रहा है आज। दालमिया भारत, जेके सीमेंट और श्री सीमेंट में भी खरीदारी देखने को मिली। अब आगे क्या होगा देखिए, खराब अंतरराष्ट्रीय संकेत, बेहद खराब अंतरराष्ट्रीय संकेत। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मार्केट में इतना तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो आज चौंकाया है मार्केट ने। और ऐसा चौंकाया कि मंदी करने वाले बिल्कुल बैकफुट पे आ गए। उनको अपनी मंदी की पोजीशंस काटनी ही पड़ी, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी और ऑप्शंस एक्सपायर हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार कॉल राइटिंग करके चल रहे थे। आज जब एकदम से गैप अप ही ओपन हो गया और ऊपर से 141 पॉइंट्स ऊपर बंद हो गया निफ्टी, तो अपने आप ही फिर मंदी करने वालों की पोजीशंस बिगड़ गई और काटनी पड़ी, तो बाजार को उससे सहारा मिल गया। बाजार में 2024 की पहली बड़ी तेजी बनी है। 1 तारीख को भी 10 पॉइंट ऊपर बंद हुए थे, लेकिन फिलहाल अगर ये देखें तो जिस हिसाब की बिकवाली थी ना, उसमें अगर पुल बैक देखोगे तो ये बहुत सिग्निफिकेंट पुल बैक था। ये भी समझ में आ गया कि 21,500 के लेवल को होल्ड कर लिया है, तो अब 21,564, 21,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह काम करेगा मार्केट में। सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। आज निफ्टी रियल्टी, इन कंपनियों ने ऐसा, रियल्टी से जुड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने बहुत गजब कर रखा है मार्केट में, तो इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। ऑलरेडी रनअप बहुत तेज हो गया है, तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा। लेकिन हाँ, रियल एस्टेट से रिजल्ट्स जो आने वाले हैं उससे एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। आज की खरीदारी वो साफ तौर पे बता रही थी स्क्रीन पे। नतीजों से पहले ऐसे ही चौंकाने वाली खरीदारी देखने को मिलेगी। अचानक से ही कोई कंपनी, कोई सेक्टर आपको लाइमलाइट में आता दिखेगा और उसमें खरीदारी होती हुई दिखेगी। तो ये बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मार्केट रहेगी। इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना वैसे ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। बेहतर नतीजों वाले अनुमान जहां पर बेहतर हैं, उन कंपनियों में ज्यादा खरीदारी देखने को मिलेगी। और ये भी बता दें आपको कि मिड कैप स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। इतनी जोरदार खरीदारी मिड कैप स्टॉक्स में आ गई। ये सिर्फ प्री रिजल्ट बाइंग है जो इस समय स्क्रीन पे नजर आती है। बाजार ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट से पहले सरेंडर होने देंगे नहीं और अब रिजल्ट्स पे ही फोकस रहेगा। बाजार का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, तो गिरावट में खरीदारी करना ही बेहतर है भैया। ये तो बात पता लग गई, क्योंकि 2 दिनों की गिरावट को एकदम से जो पलटी मारी आज के सत्र में मार्केट ने, तो उसने कमाल कर दिया है। तो ये डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट है, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच होगी। और जिन भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आने वाले होंगे, बाजार उन्हीं पे ही बेट लगाना पसंद करेगा। जिनके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, पोजीशन साइजेस थोड़ी कम रखिए। फिलहाल डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ।
इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।